गायत्री के विषय पर चर्चा आगे बढ़ रही है। हम प्रथम पाद चरण पर हैं। तत् सवितुर वरेण्यम। आज से आरंभ होता है वरेण्यम। वरेण्यम का तात्पर्य है श्रेष्ठता, एक्सीलेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे वरेण्यम का भाव संबोधित करता है, जिससे ऊपर और कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, जिसके लिए इस प्रकार देखा जा सके। अर्थात वाह, सर्वोत्तम, अनूठा। जितने भी शब्द प्रयोग किए जाएं वो सारे जुट करके जो कहेंगे वो एक शब्द में आता है, श्रेष्ठता। जो पराकाष्ठा हो, चरम हो, परम हो, उसे श्रेष्ठ कहा गया। सर्वोच्च हो, सर्वोत्तम हो, जिसे मारतंड भी कहते हैं, अर्थात किसी क्षेत्र का कोई सूर्य हो, अत्यंत श्रेष्ठ, उस भाव को वरेण्यम संबोधित करता है। तत् सवितुर वरेण्यम। वह जो प्रकाश है। अब क्या है प्रकाश, ये तुम पिछले सत्संग में अनेकों में समझ चुके हो। उसे मैं, उस श्रेष्ठता को मैं वर्ण करता हूं, उस प्रकाश को मैं वर्ण करता हूं, भीतर बाहर से मैं एक्सेप्ट करती हूं। जेंडर नहीं है यहां कोई, ना कोई पुरुष ना महिला, यहां जीवात्मा है। भीतर से एक हुक, एक आवाज आ रही है कि मैं उस प्रकाश स्वरूप श्रेष्ठता को एक्सेप्ट करता हूं, पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूं। मैं जानता हूं पर मानता नहीं, ये वर्ण करना नहीं हुआ। हां, मैं जानता तो हूं, ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, पर मानता नहीं। और मैं एक कदम आगे चलूं, मैं जानता हूं, हां मैं मानता भी हूं, पर मैं करता नहीं हूं। ये वर्ण करना नहीं हुआ। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, मैं करता हूं, ये हो गया वर्ण करना। आपने कुछ पसंद किया, मैं इसका उदाहरण अक्सर देता हूं, बड़ा सामान्य उदाहरण, इस शब्द के भाव को समझाने के लिए। भाव को समझाना है केवल। मैंने शर्ट खरीदनी है, दुकान पर उपस्थित अनेकों लगी हैं, और ढूंढते हुए एक पर आकर के टिक गए, भाई ये बहुत बढ़िया। उसको सबसे अलग कर लिया, क्योंकि मेरे अनुरूप वो इस समय यहां उपलब्ध जो कुछ भी है उसमें सबसे श्रेष्ठ, उपयुक्त, सर्वोत्तम, सर्वोच्च यही है, यही है। और आपने उसे निकाल करके और उसके मूल्य चुका के ले आए। आपने क्या किया? आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, वर्ण कर लिया। आप ले आए उसे, अब आपने उसको अब एक्सेप्ट कर लिया, आपने वर्ण कर लिया। ये भाव श्रेष्ठता को जानने, मानने
और करने तक की परिणति का है। जानने, मानने, करने। अच्छी शर्ट है, अच्छा डिजाइन है, पैसे भी रीजनेबल हैं, स्टफ भी अच्छा है, ठीक है, जान लिया, निकालो, मान लिया, अब ले आए, पैसे दे दिए, श्रेष्ठता को वर्ण कर लिया, उस श्रेष्ठता। ये तो मैंने एक लौकिक उदाहरण दिया जो कि संपूर्णतः अपूर्ण है, अपूर्ण है, अपूर्ण है। अध्यात्म के क्षेत्र में चल करके जब चेतना के क्षेत्र की बात हो रही हो तो केवल यहां से बुद्धि को समझाने भर, बुद्धि को समझाने भर के लिए सहायता लेते हैं, क्योंकि शर्ट और उस सविता में कोई आपस में तुलना नहीं है, पर क्योंकि बुद्धि को केवल एक हल्का सा भाव समझाना था इसलिए शर्ट का उदाहरण लिया, बस, इससे आगे नहीं। क्योंकि शर्ट में तो हो सकता है बजट में कोई और आती हो, वो बजट में कोई और हो पर वो आती ना हो हमारे बजट में, वो और श्रेष्ठ हो। पर यहां चेतना के क्षेत्र में सभ्यता से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, एंड यू कैन अफोर्ड। इसलिए जो सबसे श्रेष्ठ है जब उसको एक्सेप्ट कर लिया, जान मान के आगे करने को आ गए, उसे कहते हैं वर्ण करना, वरेण्यम। गायत्री के संदर्भ में मेरे ब्रह्म ऋषि के कथानुसार मेरी सीमित बुद्धि की धारक क्षमता के अनुरूप गायत्री उपनिषद नामक एक ग्रंथ में, जैसा कि हमारे उपनिषद, जो लोग मांडुक्य उपनिषद, कठोपनिषद पढ़ रहे हैं उन्हें मालूम है उपनिषद क्या होता है। उपनिषद, गायत्री उपनिषद में उपनिषदों की भांति अधिकांशतः संवाद होता है, अधिकांशतः, सब में नहीं, संवाद होता है। गायत्री उपनिषद में ब्रह्म ऋषि मौद्गल्य मैत्रेयी ऋषि के साथ संवाद में है, प्रश्न मैत्रेयी कर रही हैं, समाधान मौद्गल्य दे रहे हैं। एक प्रश्न आता है, हे ऋषिवर बताओ, सविता का वरेण्यम क्या है? सविता का वरेण्यम क्या है? माने सविता, श्रेष्ठता, इसका एक्सेप्टेंस क्या है? सविता की श्रेष्ठता क्या है? आपने कह दिया ये वर्ण करने योग्य है, ये श्रेष्ठतम है, पर क्या है इसकी श्रेष्ठता जो मैं वर्ण कर सकूं, एक्सेप्ट कर सकूं? यहां ब्रह्म ऋषि ने उसे संबोधित किया जिसकी चर्चा हम अनेकों रूपों में करते हैं, पर अपने रूप में उन्होंने कहा, मैत्रेयी, सविता का वरेण्यम अर्थात सविता की श्रेष्ठता का एक्सेप्टेंस वेद और छंद है। अच्छा, वेद क्या है? ज्ञान, नॉलेज। वेद शब्द का अभिप्राय है ज्ञान, नॉलेज। अच्छा, तो छंद, छंद का तात्पर्य है यहां अनुभव, अनुभव, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। केवल जानना, केवल मानना पर्याप्त नहीं है। मैंने एक प्रकार से गायत्री उपनिषद का ये भाव आपको पहले ही अभी पढ़ा दिया, जानना, मानना, करना। सविता का वरेण्यम क्या है?
उसकी श्रेष्ठता का एक्सेप्टेंस क्या है? वो है सविता का वरेण्यम है वेद और छंद। इधर यूट्यूब, इधर फेसबुक का कैमरा है, इसलिए मैं बार बार इधर भी देखता हूं। वेद और छंद। वेद माने ज्ञान, नॉलेज। छंद माने अनुभव, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ। केवल ज्ञान से बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। अनुभव में आना आवश्यक है, अनुभव में आना आवश्यक है। जो अनुभव में नहीं आया वो ज्ञान किस काम का? किसी काम का नहीं। ज्ञान को चरितार्थ करना, इसलिए मांडू के उपनिषद के वो लोग जिनके प्रति बीच बीच में मैं कुछ दे जाते हैं, आभार व्यक्त करता हूं, तो उनको लिखता हूं, आपका ज्ञान चरितार्थ हो। चरितार्थ शब्द का तात्पर्य क्या हुआ? यही छंद, वेद का छंद। वेद और छंद माने तुमने ज्ञान को अनुभव बनाए। ईश्वर करे तुम्हारा ज्ञान अब तुम्हारा अनुभव हो, ज्ञान चरितार्थ हो। तुम्हारे भीतर का वेद अब छंद रूप में परिवर्तित हो, ज्ञान अनुभव बने। ज्ञान तपसा, ज्ञान तुम्हारा तप बने। ये भाव भी एक इस शब्द से हम लेते हैं जो भगवत गीता में दिया गया, आया, संभवतः 5वें अध्याय में आया, संभवतः, अगर मैं ठीक हूं तो, अन्यथा संशोधन। तो वेद और छंद ही मैत्रेयी मौद्गल्य कहते हैं सविता का वरेण्यम है। उस सविता की श्रेष्ठता की एक्सेप्टेंस है। अनुभव, 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 एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। इसीलिए गायत्री के जप के साथ ध्यान, जप और ध्यान, जप और ध्यान, जप और ध्यान, दोनों का महत्व है। जहां एक तरफ जप चल रहा हो, मैं बुदबुदा रहा हूं, जबकि जप तो बंद होता है सब कुछ, ना जीभ हिलती, ना ध्वनि निकलती, साइलेंट होता है, साइलेंट। पर मैं उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूं। और भीतर सूर्य का, प्रकाश का, प्रभाव का दर्शन हो रहा है, इष्ट का दर्शन। ये क्या हो रहा है? ये आप मंत्र के साथ एक प्रकार से छंद, छंद माने अनुभव वाला, एक्सपीरियंस वाला, वो जोड़ रहे हो। आप नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस जोड़ रहे हो, क्योंकि उसी से वो चरितार्थ होगा। जो प्रत्यावर्तन है, जो ट्रांसम्यूटेशन है, स्वरूप का बदलाव है, वो अनुभव से ही संभव है। इसीलिए वरेण्यम शब्द बहुत बड़ा शब्द है। केवल श्रेष्ठता ही नहीं, इसकी हमें परिणति भी समझनी आवश्यक है। श्रेष्ठता तो हो गई, एक्सीलेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर हो गई, और श्रेष्ठता को अनुभव मिला, अर्थात जो अच्छा है उसकी और कदम बढ़ने चाहिए। केवल ये कह देने से ये ज्ञान बहुत अच्छा है, मैंने सुन लिया, जान लिया, क्लासेस अटेंड कर ली, बात नहीं बनेगी। कदम आगे बढ़ो ना। जो अच्छाई है, जिसे तुम जान गए, स्वीकृति भी देते हो, उस पर कदम कब उठाओगे भाई? ये है वरेण्यम। वो ठीक है, इसके शब्द के अक्षरों, अक्षरा, जिसका क्षय संभव नहीं है, जिसका क्षय नहीं होता, वो अलग है। व रे णी यम, वो अलग है, उसकी चर्चा हम लोग अगले सत्संग में करेंगे। पर यहां केवल वरेण्यम शब्द के भाव को समझ लो, जो बहुत सुंदर वेद और छंद के रूप में, ज्ञान और अनुभव के रूप में मौद्गल्य ऋषि ने मैत्रेयी को गायत्री उपनिषद में
समझा दिया। तत् सवितुर्वरेण्यम, वो प्रकाश स्वरूप, मैं मोटा मोटा रूप, विस्तार आप सुन चुके हो, वो प्रकाश स्वरूप मैं एक्सेप्ट करता हूं, करती हूं। अब कुछ शेष नहीं बचा। अब उसमें और मुझ में अब कोई भेद नहीं है विशेष। एक तो रह गया, वो तो अगले चरण में, गायत्री के अगले दूसरे पाद में वो भी पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि शर्ट हम ले आए, एक्सेप्ट कर लिया। अभी आगे और भी तो काम है है ना। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। मांडुक्य उपनिषद का जो वर्तमान बैच पूर्ण हुआ, उसमें से कुछ साधकों के प्रति मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मांडुक्य उपनिषद का अगला बैच ये आने वाले रविवार से, संभवतः 28 तारीख से ही, 28 ही होगी मेरे ख्याल, देख लेना रविवार का, तो 28 तारीख से आरंभ होगा। सूचनाएं कल तक चली जाएंगी। जिनको भी आपने ज्वाइन कराना है, info@dineshji.com DINESHJI.com पर आवेदन दिलवा दीजिए। info@dineshji.com पर, अथवा dineshji.com वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कोर्स में मांडुक्य उपनिषद के आवेदन को भर देंगे तो भी हो जाएगा। तो आप करा दीजिए। कल शाम तक आवेदन लिए जाएंगे। परसों शाम से, यानी संडे इवनिंग, मांडुक्य उपनिषद का बैच आरंभ होने जा रहा है। कठोपनिषद का बैच अभी चल रहा है, क्योंकि उसकी कक्षाएं लगभग 32-33 हैं, तो उसका बैच जुलाई के तीसरे सप्ताह में है, अंग्रेजी वाला, ध्यान रहे। उसके आवेदन हम जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में लेना आरंभ करेंगे। सभी समुन्नत अपने अनुभव मेल में भेजना अब आरंभ कर दें। इसकी सूचना अलग से भी मैं अवश्य दूंगा। और मैंने कल भी कहा, अब मैं बीच में भी थोड़े से नोट्स भेजूंगा कल या परसों तक, क्योंकि बहुत से साधक बीच में अब बहुत नोट्स मांगना शुरू हो गए। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, इतना प्रतीक्षा ना कराई जाए, बीच में ही देने की चेष्टा करते हैं। जो लोग मॉनिटरिंग कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन्हें 2 लाभ हैं। एक, 60 दिन तक का मॉनिटरिंग अटेंडेंस का, पहला। हालांकि रिश्ता 60 दिन तक सीमित नहीं रहता, व्यवहारिक रूप में तो आगे जाता है। सो तो इस अध्यापक की क्षमता तक जाना है, पर औपचारिकता की दृष्टि से ध्यान से पूर्व और पश्चात अपनी हाजिरी लगाते हुए स्व को अनुशासित करना। दूसरा, वो प्रतिदिन स्तर पर अपनी साधना परख एक जिज्ञासा एक मेल में पूछ सकते हैं। अध्यापक अपनी क्षमता अनुसार निदान देगा, क्षमता नहीं होगी मना कर देगा। अगर विषय बड़ा विस्तृत होगा तो सत्संग पर डाल देगा, अन्यथा आपकी व्यक्तिगत साधना संबंधित जितने भी कोई जिज्ञासा है उसका समाधान इस मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत होता है। ये इसलिए कहा क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि इसमें हमें क्या प्राप्त होता है। बस 2 ही बातें प्राप्त होती हैं, और तीसरा जो प्राप्त होता है संबंध, जिसका निर्वाह उन ऋषियों की दी हुई जितनी क्षमता, ऊर्जा, अनुमति तब तक के लिए है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।